अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो पिछले लेक्चर में हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट मुकम्मल किया था। इसी के साथ वो डिफरेंशिएशन चैप्टर मुकम्मल हो चुका है। आइए आज हम मैथमेटिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 जैसे उसका नाम मैट्रिसेस है, जिसे वो मैट्रिक्स कहते हैं, वो शुरू करते हैं। ठीक है, इसे जो है बोर्ड की सबसे 6 मार्क्स का वेटेज है। मैट्रिसेस का इस्तेमाल जो है स्टैटिस्टिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ऑपरेशन रिसर्च और साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस में इसका इस्तेमाल होता है। आगे बहुत इस्तेमाल है इसका। तो आइए अब 12वीं क्लास से हम जो मैट्रिसेस पढ़ेंगे, मैट्रिसेस का पहला टॉपिक है इब्तिदाई तहकीक। इब्तिदाई तहकीक इसे इंग्लिश में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इब्तिदाई तहकीक यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है वो दो किस्म के होते हैं। दो किस्म के होते हैं। पहले है इब्तिदाई कतार तहकीक। आपको मालूम है एक मैट्रिक्स में कतार और सुकून होते हैं। तो पहला जो इब्तिदाई तहकीक है उसे क्या है, इब्तिदाई कतार तहकीक, और दूसरा है इब्तिदाई सुकून तहकीक। ये दो तहकीक होते हैं। अब इब्तिदाई कतार तहकीक में 3 अमल होते हैं, जिसे इंग्लिश में ऑपरेशन कहते हैं। 3 ऑपरेशन इब्तिदाई कतार तहवील में होते हैं और 3 ऑपरेशन इब्तिदाई सुकून तहवील में, जिसे कहते हैं इंग्लिश में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और इसे कहते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इन ट्रांसफॉर्मेशन में 3 अमल होते हैं। इसमें 3 अमल होते हैं। इसी तरह सुकून तहवील में भी 3 अमल होते हैं। और वो 3 अमल कौन कौन से होते हैं, हम एक के बाद एक इसको समझते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लेते हैं। पहला अमल है कोई भी दो कतार या सुकून को आपस में तब्दील करना। पहला अमल जो है इब्तिदाई तहवील में, पहला अमल है कोई भी दो कतार, ये 6 अमल है कुल, उसमें से 3 अमल कतार के लिए है और वही 3 अमल सुकून के लिए। सिर्फ नोटेशन का फर्क है। कतार के लिए हम आर यानी रो इंग्लिश में कहते हैं, आर से डिनोट करते हैं, और सुकून को कैसे डिनोट करते हैं, सी से। तो जो अमल हम कतार के लिए करेंगे वही हम सुकून के लिए अमल करेंगे। दोनों अमल सेम है, तो उसको एक ही साथ बयान किया जा रहा है, यानी कतार और सुकून के अमल को। तो कोई भी दो कतार ऑब्लिक या सुकून को आपस में तब्दील करना। इस अमल की अलामती सूरत कतार के लिहाज से, क्या है, RI डबल एरो RJ, या आप इसे RIJ। इस अमल की दो कतारों को आपस में तब्दील करना। इस अमल की अलामती सूरत कतार के लिहाज से क्या है, RI डबल एरो RJ या RIJ। ठीक है, इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है कि I नंबर की कतार और J नंबर की, I नंबर की और J नंबर की कतार को आपस में तब्दील कर दिया गया है। I नंबर की कतार और J नंबर की कतार को आपस में तब्दील कर दिया गया है। जब इस तरह की नोटेशन हो RI डबल एरो RJ, इसका मतलब है
आई नंबर की कतार और जे नंबर की कतार को आपस में क्या कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया। ठीक है, इसकी दूसरा नोटेशन आर आई जे है। इसी तरह सुतून के लिहाज से, इसी तरह सुतून के लिहाज से अलामती सूरत क्या होगी, सुतून के लिहाज से अलामती सूरत, अलामती सूरत सुतून के लिहाज से अलामती सूरत है सी आई डबल एरो सी जे या सी आई जे, सी आई जे, सी आई डबल एरो सी जे या सी आई जे। इससे क्या मुराद है, तो इससे मुराद ये है आई नंबर के कतार की जगह सुतून हो जाएंगे। इससे मुराद है, इससे मुराद है कि आई नंबर के सुतून और जे नंबर के, जे नंबर के सुतून को आपस में तब्दील कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आर आई डबल एरो आर जे या आर आई जे ये कतार पर अमल होने वाले दो कतारों का आपस में तब्दील करने की नोटेशन है, अलामती सूरत है। और इस तरह सुकून के लिए जो है वो सी आई डबल एरो सी जे या सी आई जे है। इस तरह से ये पहला अमल हुआ। इसको अब हम मिसाल के जरिए समझेंगे, मिसाल के जरिए से और वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह दो कतारों को या दो सुतूनों को आपस में तब्दील किया जाता है। तो इससे पहले नोट कर लें। अमल नंबर 1 के लिए मिसाल जो है वो इस तरह से फर्ज कीजिए एक मैट्रिक्स है ए वजा 1 2 और 3 2, इस तरह से ये मैट्रिक्स है। अब हम इसको ऐसा करें, फर्ज कीजिए मैट्रिक्स है ए वजा 1 2 पहली कतार में है और दूसरी कतार में ये पहली कतार को R1 से डिनोट करते हैं, दूसरी कतार को R2 से, और ये C1 पहला कॉलम हुआ और दूसरा कॉलम C2। अब हम पहला अमल सीख रहे हैं तो फर्ज कीजिए कि रो के लिहाज से अगर हम करें तो ये R1 दो रो है, इसमें R1 चेंजेस टू R2। ये अमल अगर आपने इस मैट्रिक्स पर अमल किए तो जो नतीजा जो मैट्रिक्स मिलेगा वो मसावी मैट्रिक्स मिलेगा। मसावी की अलामत मर्ज से जाहिर है, बराबर की अलामत। जब हम मैट्रिक्स पर कोई अमल करेंगे तो मसावी मैट्रिक्स ए मसावी है, मसावी की अलामत जो है मर्ज से इस्तेमाल की जाती है, मर्ज इस्तेमाल होगा। अब ये जो R1 है डबल इंप्लाइज R2 जब इस पर अमल होगा तो क्या होगा, पहली कतार के अरकान क्या बन जाएंगे, वो दूसरी कतार में चले जाएंगे और दूसरी कतार के अरकान कहाँ आ जाएंगे, पहली कतार में आ जाएंगे। तो पहली कतार में कौन से अरकान लिखेंगे, 3 5, और दूसरी कतार में कौन सा अरकान लिखेंगे, वजा 1 2। इस तरह से अमल करते हैं दो कतारों को आपस में तब्दील करना। तो देख रहे हैं आप, ये पहली कतार के अरकान थे, अब वो दूसरी कतार के अरकान हो गए हैं, ये R2 बन गए हैं, और जो दूसरी कतार के अरकान थे वो क्या बनते हैं, पहली कतार के अरकान। इस तरह से रो ऑपरेशन। अब हम सुकून का देखते हैं। सुकून के लिए मैट्रिक्स ये ले लेते हैं मिसाल के तौर पे वजा 1 2 3 5। अब सुकून के लिए अमल क्या करोगे, तो
सुकून के लिए लिखेंगे C1 डबल एरो C2। अब C1 डबल एरो C2 ये अमल करने पे हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो मसावी मैट्रिक्स मिलेगा। याद रखना है आपको, ये मसावी की अलामत इक्विवेलेंट टू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब C1 यानी पहला सुकून और C2 दूसरा सुकून। अब ये अमल होने पर मैट्रिक्स पर क्या होगा, ये जो दूसरे सुकून के अरकान है वो कहाँ चले जाएगी, पहले सुकून में चले जाएगी, और जो पहले सुकून के अरकान है वो कहाँ जाएगी, दूसरे सुकून में जाएगी। इस तरह से दो कतारों का आपस में तब्दील करना, दो सुकूनों को आपस में तब्दील करना, ये पहला अमल करना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा पहला अमल किस तरह से करते हैं। अब इसे नोट कर ले। इसके बाद हम अमल नंबर 2 आइए अमल नंबर 2 देखते हैं। दूसरा अमल, किसी कतार या सुतून को गैर सिफर मुस्तकिल से ज़रब देना, गैर सिफर मुस्तकिल से ज़रब देना। इस अमल को कतार के लिहाज से अलामती सूरत, इस अमल की कतार के लिहाज से अलामती सूरत वो है K इंटू RI या RI चेंजेस टू K इंटू RI। इस अमल के कतार के लिहाज से अलामती सूरत क्या होगी, तो वो होगी एक तो K इंटू RI, सिर्फ K इंटू RI लिखे, तब भी ये समझना है कि RI चेंजेस टू K इंटू RI। क्या मतलब है इसका, इससे मुराद है कि I नंबर की कतार को गैर सिफर मुस्तकिल K से ज़रब दिया गया है। पता ये चला कि I नंबर की कतार के हर अनासिर को, I नंबर की कतार को K से ज़रब देने का मतलब क्या है कि I नंबर की कतार में जितने अनासिर है उन सब को K यानी मुस्तकिल से ज़रब देना है। तो इस अमल को क्या कहते हैं कि मुस्तकिल से ज़रब देना है, किसी कतार को यानी किसी मैट्रिक्स के किसी कतार को कैसे ज़रब देना, मुस्तकिल से ज़रब देना। इस तरह से ये, इसी तरह से सुतून के लिहाज से क्या होगा, इसी तरह से सुतून के लिहाज से अलामती सूरत, सुतून के लिहाज से अलामती सूरत होगी CI एरो K इंटू CI या K इंटू CI। इसी तरह से सुतून के लिहाज से पूरा मुकम्मल जुमला ना लिखते हुए हम इतना भी लिखे तो समझ में आ जाना चाहिए, हमें हमारा समझना है हमें कि किस तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I नंबर के सुतून को के हर अनासिर को K से ज़रब देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि I नंबर के सुतून को के हर अनासिर को कैसे ज़रब देंगे, K से ज़रब देंगे। इसको मिसाल के जरिए समझेंगे कि इस अमल को किस तरह से किसी कतार को या सुतून को मुस्तकिल से ज़रब देते हैं। ठीक है, पहले नोट कर लें। आइए अब हम अमल नंबर 2 को मिसाल के जरिए से समझते हैं। फर्ज कीजिए एक मैट्रिक्स है जिसके अरकान पहली कतार में 1 2 और दूसरी कतार में 3 5 है। ठीक है, अब फर्ज कीजिए हमें R1 कतार को बदलना है और वो इस तरह से 2R1, या इस ऑपरेशन को सिर्फ हम 2R1 लिखते हैं।
R1 कतार को मुस्तकिल से ज़रब देना है, वो मुस्तकिल क्या है 2 है। तो अब ये ए मैट्रिक्स जब ये अमल हो जाएगा तो ये मसावी मैट्रिक्स के मर्द की अलामत के जरिए से जाहिर होगा। अब आप देख रहे हैं हमने ऑपरेशन बनाया R1 चेंजेस टू 2R1, इसका मतलब है कि R1 के तमाम अरकान को ऐसे ज़रब देंगे, 2 से ज़रब देना है। तो R2 जो है वो बदलेगा नहीं, तो जो चेंज नहीं होते यार पहले वो रो के अरकान लिख लेना। अब उसके बाद R1 के हर रुकन को 2 से ज़रब देना है, 2 1 का 2, उसके बाद दूसरा अरकान है 2 2 दूनी 4। इस तरह से किसी मुस्तकिल को कतार से ज़रब देने का अमल होता है। आइए दूसरी कतार ले लेते हैं। फर्ज कीजिए कि हमें R2 को इस तरह बदलना है कि वज़ा 3 ज़रब R2। ये अमल को भी कहाँ पे करना है, ओरिजिनल मैट्रिक्स पर, ए पर। तो ए मसावी होगा। अब आप देख रहे हैं कि R2 चेंजेस, दैट मीन्स R2 चेंजेस, ये समझे R2 चेंजेस, R2 बदलने वाला है, दैट मीन्स R1 रिमेन अनचेंज। अब R2 जब बदले लिखेंगे तो ये वज़ा 3 से R2 के हर रुकन को ज़रब देना है, तो जमा वज़ा वज़ा 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर जमा वज़ा वज़ा और 5 तिया 15। इस तरह से कतार पर किसी कतार को मुस्तकिल से ज़रब देने का अमल होता है। ठीक है, अब सुतून का देखते हैं। आइए हम कॉलम पर अमल नंबर 2 किस तरह करते हैं वो देखेंगे। मैट्रिक्स वही ले लेते हैं, ए 1 2 3 5। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2 कॉलम है इसमें, C1 और C2, 2 कॉलम। जैसे यहाँ पर 2 रो है, उसी तरह यहाँ पर 2 कॉलम है, C1 और C2। फर्स्ट कीजिए हमने ये तय किया ऑपरेशन कि C1 के अरकान को 2 से तकसीम करना है, 2 से तकसीम करना है। उसको अमल नंबर 2 की सूरत में कैसा लिखना है, 2 को तकसीम करने का मतलब होता है C1 चेंजेस टू 1/2 से ज़रब देना, किसी भी अरकान से तकसीम देना। दो मुस्तकिल को 2 से सुतून को 2 से तकसीम करना है तो 1/2 से ज़रब देना है। मिसाल के तौर पे 3 से तकसीम करना है तो 1/3 से क्या करेंगे, उस कॉलम को ज़रब कर देंगे। ठीक है, तो 2 से तकसीम करना है C1 को, तो इसका मतलब क्या है 1/2 से C1 को ज़रब देना है ना। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, ए मसावी है। अब C2 C1 चेंजेस टू C2 जैसा का वैसा। अब C1 के हर अरकान को 1/2 से ज़रब देंगे, 1/2 से 1 को ज़रब दिए तो 1/2, 1/2 को 3 से ज़रब दिए तो क्या आएगा 3/2। इस तरह से किसी रुकन को, किसी अदद को सुतून या कतार में तकसीम देने का मतलब है कि वो एक उसके माकूस ज़रबी माकूस यानी 1/2 से ज़रब देना। इसी तरह से C2 3C2 राइट, C2 यानी C2 के तमाम अरकान को 3 से ज़रब देना है, तो ये मसावी होगा। C2 बदलेगा, दैट मींस C1 चेंज। ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये एक्चुअल मैट्रिक्स पे हो रहा है, 1 और ये 3 जैसे का वैसा। अब C2 जब लिखेंगे तो क्या होगा, 3 से ज़रब देंगे, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इस तरह से किसी रो को मुस्तकिल से ज़रब देना या किसी कॉलम को मुस्तकिल से ज़रब देने की मिसाल है। उम्मीद है कि आपको अमल नंबर 2 समझ में आ गया होगा कि किस तरह से किसी कतार को, किसी सुतून को मुस्तकिल से ज़रब देना है या मुस्तकिल से तकसीम करना किस तरह से करते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम अमल नंबर 3 देखते हैं, नोट कर लेते हैं। आइए अब अमल नंबर 3 देखते हैं। इसकी तफसील इस तरह से, किसी कतार या सुतून को मुस्तकिल से ज़रब देकर किसी दूसरी कतार या सुकून के नज़ीरे अनासिर या अरकान में जमा करना। जाहिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन जब इसको हम अमली सूरत में देखेंगे तो बहुत आसान है। किसी कतार, सुकून को छोड़ देना, तो किसी कतार, कतार का सिर्फ कतार को मुस्तकिल से ज़रब दे, मुस्तकिल ज़रब देकर
किसी दूसरी कतार के नजीर अरकान में जमा करना। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, एक कतार को दूसरी कतार की मदद से तब्दील करना। ठीक, इसकी इस अमल की या इस अमल की कतार के लिहाज से अलामती सूरत इस तरह से आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, तो ये अलामती सूरत है, आ रहा है चेंजेस टू आ रहा है प्लस के इंटू आर प्लस के इंटू आर आ रहा है चेंजेस टू आ रहा है प्लस के इंटू आर या इसको सिर्फ सिंपल इस तरह से भी लिखते आ रहा है प्लस के इंटू आर जे आ रहा है प्लस के इंटू आर जे। ये समझ में ये तफसीली समझ शॉर्ट फॉर्म है। आ रहा है चेंजेस टू आ रहा है प्लस के इंटू आर जे। आप देखें मुस्तकिल से जरब देकर किसी भी कतार को या दूसरी कतार के आ रहा है, इन दोनों के अलासिलों क्या करना है, जमा करना है। एक कतार को दूसरी कतार की मदद से चेंज करना, तब्दील करना। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है, इससे मुराद है कि जे नंबर की कतार को मुस्तकिल के से जरब देकर आई नंबर की कतार के नजीरी अरकान में जमा किया गया है। ये समझ जाए, आर आई प्लस के इंटू आर जे का मतलब है कि आर जे के तमाम अनासिर को के से जरब दिया गया है और फिर वो अनासिर को क्या में जमा कर दिया गया है, आई नंबर की कतार में जमा कर दिया गया है। इस तरह से जे नंबर की कतार को मुस्तकिल के से जरब दिया, फिर देकर आई नंबर की कतार के नजीर अरकान में जमा किया गया है। इस तरह से ये अमल, ये आरआई में तब्दीली करा। ये जो भी अमल करे वो अमल के बाद जो अनासिर आए वो कहाँ में लिखेंगे, आरआई में लिखेंगे। इसी तरह से सुतून के लिए ये अमल क्या होगा, सुतून के लिए अलामत सूरत क्या होगी, सी आई चेंजेस टू सी आई प्लस के इंटू सी या सी आई प्लस के इंटू सी। जनरली ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। सी आई चेंजेस टू सी आई प्लस के इंटू सी के। इस तरह से किसी एक कतार को दूसरी कतार की मदद से तब्दील करना, किसी एक सुकून को दूसरे सुकून की मदद से तब्दील करना, ये अमल नंबर 3 है। इस अमल को मिसाल के जरिए समझते हैं कि किस तरह से दिए गए मैट्रिक्स पर तीसरा अमल करते हैं। पहले इसे नोट कर लें। आइए अमल नंबर 3 को मिसाल के जरिए समझते हैं। ये सबसे पहले हम रो के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये चाहते हैं कि R1 बदलना है, ठीक है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2, ये अमल हमने तैयार की। एक कतार को पहले एक कतार को मुस्तकिल से जरब देना और फिर दूसरी कतार में जमा करना, इस तरह से ये अमल तैयार हुआ। अब इस अमल को हम इस मैट्रिक्स पर करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ए जो मैट्रिक्स है वो
अब मसावी मैट्रिक्स भी तब्दील हो जाएगा। अब आप देखिए R1, अब क्या रखना है, R1 बदलना है तो इसका मतलब ये है कि R2 बदलेगा नहीं, तो R2 के अरकान जैसे कि वैसे है वो पहले लिख ले। R2 के अरकान जैसे कि वैसे लिख ले, क्योंकि ये अमल कहता है कि R1 बदलने वाला है R2 जैसे कि वैसे। अब ये R1 बदलने वाला है तो ये अमल को हम अलग से यहाँ पर करेंगे और फिर उसके जवाब को यहाँ लिखेंगे। तो R1 लिखना है तो पहले R1 के नाज़िर 1 2 -1 और इनका प्लस करना है 2R2। अब जब 2R2 लिख रहे हैं तो R2 के तमाम अरकान को 2 से ज़रब देके लिखना है। तो ये 2 से ज़रब देने पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। ये 2 से ज़रब देने पे क्या होगा, जमा वज़ा 2 दूनी 4 और इसी तरह 5 दूनी 10। ये अब इसके बाद ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स रो कहाँ लिखना है, R1 में लिखना है। ये अरकान जमा वज़ा 1 जमा 6 2 जमा वज़ा 4। अगर आपको नहीं आता है तो इस तरह लिखिए 2 जमा वज़ा 4 तो जो हो जाएगा 2 वज़ा 4 तो जो हो जाएगा इस तरह से आमने सामने अलामत रेखी ज़रब का अमल होता है, जमा वज़ा वज़ा होता है और 2 वज़ा 4 वज़ा 2। इस तरह वज़ा 1 जमा 10। अब ये जो अमल है, ये अमल करने के बाद जो रिजल्ट रो आए, रो 1 के एलिमेंट आए उसका लिखेंगे 7 माइनस इस तरह से। ये अमल नंबर 3 मिसाल के तरीके आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से अमल करते हैं। अब हम इसको सुतून में रखते हैं। अब ये मैट्रिक्स ले लेते हैं सुतून के लिए 1 1 2 -1 पहली कतार में, दूसरी कतार में 3 वज़ा 2 5। अब हम दूसरा ये कर रहे हैं कि C2 को बदलना है। तो क्या करना है, C2 बदलेगा तो C2 चेंजेस टू C2। अब किसकी मदद से, आप C1 की मदद से बदल सकते हैं, C3 की मदद से। हम ये लेते हैं कि -2C3 -2C3। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक मुस्तकिल 2 से सुतून को तीसरे सुतून को ज़रब देंगे और C2 में से माइनस कर देंगे। C2 के अरकान में से पूरा ट्वाइस C3 माइनस कर देंगे। अब आप देख रहे हैं ये C2 बदलेगा, यानी यहाँ पे 3 सुतून है, आप देख रहे हैं C1 C2 और ये C3। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, C2 चेंजेस टू, ये अलामत ये समझो C2 चेंजेस टू, इसका मतलब C2 बदलेगा। C1 और C3 जैसे कि वैसे रहेंगे। तो पहले इसको लिख लें, ये जो बदलने वाले नहीं है, जो नहीं चेंज होने वाले हैं उनको जैसे कि वैसे लिख लें। पहला और तीसरा ये बदलने वाला नहीं है। अब हम इस अमल के जरिए से C2 के अरकान लिखेंगे। तो C2 तो पहले C2 के अरकान लिखिए इसी तरह से C2। अब C2 के अरकान है 2 -2 माइनस करना ट्वाइस C3। अब जब अनासिर हम C3 लिख रहे हैं तो उसको 2 से ज़रब देके लिखना है। तो C3 अरकान यहाँ है, ये और ये सेम है। तो अब यहाँ पे आप 2 से ज़रब दे, जमा वज़ा वज़ा 2 1 2 5 2 5 2 10 2 5 इस तरह से ये ट्वाइस C3 लिखेंगे। अब इसके बाद ये जो रिजल्टेंट कॉलम है वो कौन से कॉलम है, ये C2 में लिखा जाएगा। अब ये 2 वज़ा वज़ा 2 जैसे नहीं आता है हमें तो हम अलग से करेंगे। 2 वज़ा वज़ा 2 तो वज़ा और वज़ा क्या हो जाते हैं, आमने सामने अलामत यही तो ज़रब का अमल होता है। 2 वज़ा वज़ा जमा 2 जमा 2 कितना होगा 4। तो यहाँ पे 4 ठीक है। उसके बाद वज़ा 2 वज़ा 10 ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं, दोनों वज़ा में है तो अददों की जमा हो जाएंगे 10 और 12 वज़ा में जैसे की वैसे। तो इस तरह से ये 4 और वज़ा 12 हमको C2 के अरकान मिल गए। अब ये C2 के अरकान यहाँ लिख लीजिए 4 वज़ा 12। तो यहाँ पर जो है देखिए अलामत मसावी मैट्रिक्स हासिल होता है
रो ऑपरेशन हो या कॉलम ऑपरेशन। इस तरह से हम किसी कतार को मुस्तकिल से ज़रब देके किसी दूसरी कतार में जमा करना या किसी सुतून को मुस्तकिल से ज़रब देके दूसरे सुतून में जमा करना या वज़ा करना, ये अमल को क्या कहलाते हैं? ये अमल नंबर 3 है। इस तरह से अमल नंबर 3 करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 की मिसालें हल करेंगे और तफसील के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। लिख लीजिए। भैया एक्सरसाइज नंबर 2.1 की मिसाल नंबर 1 हल करते हैं। मिसाल इस तरह से मुंदरज दैल मैट्रिक्स पर दिए गए इब्तिदाई तहवील अमल कीजिए। ये सवाल कह रही है मिसाल की। अब मिसाल नंबर 1 इस तरह से है कि अगर ए बराबर एक मैट्रिक्स है ए बराबर जिसकी पहली कतार में 5 4 दूसरी कतार में 1 3 और अमल ये करना है C1 डबल एरो C2 या C1 चेंजेस टू C2 और B एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके पहली कतार का आकार 3 और 1 और दूसरी कतार का आकार 4 और 5 और इस मैट्रिक्स पर अमल जो करना है R1 चेंजेस टू R2। ये दो अमल करने के बाद सवाल इस तरह से पूछा गया है कि आप क्या मुशाहिदा करते हैं? आप क्या मुशाहिदा करते हैं? इसका मतलब क्या, आप क्या मुशाहिदा करते हैं? इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स पर जब आप ये अमल करते हैं एक नया मैट्रिक्स पर हासिल होगा और उसके बाद अगर आप ये बी मैट्रिक्स पर ये अमल करते हैं, रो ऑपरेशन करते हैं, तो एक नया मैट्रिक्स, वो दोनों नए मैट्रिक्स को देखकर आप क्या मुशाहिदा करते हैं? आइए हम इसका हल देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। दिए गए पहला मैट्रिक्स ए बराबर 5 4 1 3। अब आप देख रहे हैं कॉलम ऑपरेशन है, ये अमल नंबर 1 है, आपस में तब्दील करना या तब्दीली लाना। कॉलम में C1 changes to C2, C1 changes to C2। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ A, अब C1 और C2 को तबादला करना है, आपस में तब्दील करना है, तो C1 के अरकान क्या हो जाएंगे 4 3 और C2 के अरकान क्या हो जाएंगे 5 1। तो इस तरह से C1 चेंजेस टू C2, तो C1 जो है पहला कॉलम है और C2 दूसरा कॉलम है। दूसरे कॉलम का अरकान पहले कॉलम में लिख देंगे और पहले कॉलम के अरकान दूसरे कॉलम में। इस अमल का नाम C डबल एरो 2, C डबल एरो C2 ना। अब इसके बाद ये एक मैट्रिक्स मिल गया, नया मैट्रिक्स मिल गया। इसके बाद बी मैट्रिक्स में, बी मैट्रिक्स में है अरकान 3 1 4 5। अब अमल कौन सा करना है R1 चेंजेस टू R2, मैंने इसमें कतार में अमल करना है और वो भी कतार को आपस में तब्दील करना है। तो बी मसावी मैट्रिक्स बनेगा। तो पहले कतार में हम कौन से अरकान लिखेंगे 4 और 5 और दूसरी कतार में लिखेंगे 3 और 1। अब ये दूसरा नया मैट्रिक्स मिला है। अब आप देख रहे हैं पहला नया मैट्रिक्स और दूसरा नया मैट्रिक्स, आप देख रहे हैं क्या, आप मुशाहिदा करते हैं क्या, आप देख रहे हैं कि दोनों मसावी है। दो मसावी मैट्रिक्स कब होते हैं, उसके लिए दो शर्त है, एक तो रुतबे सेम होना, रुतबे सेम है दोनों, और उनके नजीरी अरकान यकसा होना। नजीरी अरकान में तो पहले 4 है, यहाँ पर पहली कतार का पहला अरकान 4 है, ये भी 4, पहली कतार का दूसरा अरकान 5 है, तो पहली कतार का दूसरा अरकान 5 है, इसी तरह 3, इसी तरह 1, तो ये उनके नजीरी अरकान यकसा है। देयरफॉर क्या होता है नए मैट्रिक्स हासिल हुए, दोनों नए मैट्रिक्स हासिल हुए, दोनों नए मैट्रिक्स बराबर है।
हासिल हुए दोनों नए मैट्रिक्स इस तरह से दोनों नए मैट्रिक्स बराबर है। ये मुशाहिदे का मतलब जिसे कहते हैं कि जो नए मैट्रिक्स है उनको गौर करके लिए तो दोनों भी क्या है बराबर है। इस तरह से पहली मिसाल हल करेंगे, इसे नोट कर लें। आइए अब मिसाल नंबर 2 देखते हैं। मिसाल नंबर 2 इस तरह से मैट्रिक्स बी, पहले कतार में 1 -1 3, दूसरी कतार में 3 2 5 4 और अमल करना है R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, वो ऑपरेशन करना है। अमल नंबर 3 है। और इसके बाद तीसरी जो मिसाल है इसमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहली कतार में 1 0 2, दूसरी कतार में 2 3 4 और इसमें कॉलम ऑपरेशन करना है। कॉलम ऑपरेशन इस तरह से C1 चेंजेस टू C1 प्लस ट्वाइस C3। आइए अब मिसाल नंबर 2 हल करते हैं। मिसाल नंबर 2 इस तरह से है, दिए गए मैट्रिक्स बी 1 -1 3 2 5 4, इस तरह से बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अमल क्या करना है R1 चेंजेस टू R1 माइनस R, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगा इसे नोट करके रखना है कि जब भी अमल करने के बाद मैट्रिक्स जो है वो मसावी मैट्रिक्स हासिल होगा। मसावी मैट्रिक्स की अलामत मद है, ठीक है। इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि R1 चेंजेस, दैट मींस R1 डजंट चेंज, सॉरी R2 डजंट चेंज, R2 बदलेगा नहीं, तो इसलिए R2 के अरकान को पहले लिख लें 2 5 4। हाँ, R1 पे अमल करना है और फिर रिजल्टेंट यहाँ लिख देंगे हम। तो R1 के अरकान को पहले लिख लें इस तरह से। R1 के अरकान है -1 -1 3 माइनस R2 के अरकान है 2 5 4। Now we have to subtract it. Resultant row is R1. So 1 minus 2, 1 minus 2 is minus 1. Minus 1 minus 5 is minus 6. और 3 minus 4 is minus 1. इस तरह से R1 की जो अरकान मिल गया -1 -6 -1, तो ये होगा -1 -6 -1। इस तरह से अरकान हासिल हो गया हमें, ठीक है। ये हो गया अमल नंबर 3। इसके बाद तीसरा जो है दिए गए मैट्रिक्स क्या है ए बराबर, पहली कतार में 1 0 2 2 3 4। अमल क्या करता है C1 चेंजेस टू C1 प्लस 2 C3। रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो मसावी मैट्रिक्स होगा इस तरह से। और C1 बदलेगा, यहाँ पे 3 कॉलम है 1 2 3, तो 2 कॉलम जो है C2 और C3 नहीं बदलेंगे, इसलिए ये अरकान जो है C2 के अरकान जैसे कि वैसे लिख लें पहले। अब C1 आप अमल करेंगे तो C1 इस तरह से लिख लेंगे C1 प्लस ट्वाइस C3 और फिर रिजल्ट है C1। अब C1 के अरकान कौन से 1 और 2 पहले कॉलम में, ट्वाइस C3 के अरकान को 2 से ज़रब देके लिखना है, तो 2 है तो 2 से ज़रब देके 4 4, 2 से ज़रब देके क्या लाएंगे 8। अब इन दोनों की जमा करना है 1 जमा 4 5, इसे नज़ीर अरकान की जमा भी कहते हैं 2 जमा 8 10। अब ये C1 के अरकान क्या हुए 5 और 10। इस तरह से ये ऑपरेशन होकर ये हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा, ये मसावी मैट्रिक्स मिलेगा एक। तो कॉलम में पहले कॉलम में क्या आ जाएंगे 5 और 10, तो बकिया दोनों कॉलम एज इट इज। इस तरह से अमल नंबर 3 कर दें। ये एक एक 2 2 मार्क के लिए
बेसिक चीज़ है हमारे, ये हम अमल नंबर 3 को किस तरह से करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब हम मज़ीद मिसालें हल करते हैं, नोट कर लें इसे। मिसाल नंबर 4, इस तरह से ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहली कतार में 1 वज़ा 1 3, दूसरी कतार में 2 1 0, तीसरी कतार में 3 3 1। अब देखिए अमल क्या करना है, 3R3 शॉर्ट फॉर्म में दिया है 3R3, और उसके बाद जो करना है, जो नया मैट्रिक्स आएगा उसके बाद उस पर अमल करना है, कॉलम ऑपरेशन करना है C3 प्लस 2C2। तो आइए देखिए किस तरह हल करते हैं मिसाल नंबर 4 को। दिया गया मैट्रिक्स ए बराबर 1 वज़ा 1 3 2 1 0 3 3 1। पहला हमारा जो करना है 3R3, इसे किस तरह लिखते हैं तफसील के साथ से, R3 चेंजेस टू 3R3। क्या मतलब हुआ कि R3 बदलेगा, और वो किस तरह बदलेगा कि 3 से हर अरकान को 3 से ज़रब देगा। तो ए मसावी मैट्रिक्स मिलेगा। अब आपको मालूम है R3 पर बनने वाला है, तो R1 और R2 जैसे के वैसे, R1 जैसा का वैसे, R2 जैसा का वैसा, और R3। अब R3 लिखते वक्त 3 से ज़रब देना है, 3 या 9, 3 या 9, 3 1 का 3। अब ये मैट्रिक्स मसावी मैट्रिक्स मिल गया। अब इसके बाद जो है वो अमल करना है C3। अब जो अमल करना है C3, इसको तफसील के साथ इस तरह लिखते हैं, कौन सा कॉलम बदलेगा, पहला कॉलम जो रहता है वो बदलने वाला है, C3 चेंजेस टू C3 प्लस 2C2। अब इस पर ये जो नया मैट्रिक्स है इस पर ये अमल करना है, C3 चेंजेस टू, अब यहाँ पे कॉलम नंबर 3 बदलेगा, इसका मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 जैसा का वैसा रहेगा। तो ये मसावी मैट्रिक्स मिलेगा इसके। तो पहला कॉलम 1 2 9 जैसा का वैसे, दूसरा कॉलम वज़ा 1 1 और 9 जैसा का वैसा। अब ये तीसरा कॉलम बदलने वाला है, अब हम तीसरा कॉलम ये अमल करेंगे, और उसके बाद तीसरे कॉलम में हम फिर से लिखेंगे। तो पहले C3, तो C3 लिखे, उसके बाद प्लस 2C2, और रिजल्टेंट कॉलम C3। हाँ C3 is what 303 303। Why C2? अब जब C2 लिख रहे हैं तो 2 से ज़रब देख लीजिए, तो वज़ा 2 2 1 और 2 2 9 18, इस तरह से 2C2। अब ये दोनों की जमा करेंगे, 3 जमा वज़ा 2, अलग से लिख लें, 3 जमा वज़ा 2, दैट मीन्स 3 वज़ा 2 दैट इज 8। सिफर जमा 2 2, और 3 जमा 18 कितना होता है 21। ये तीसरे कॉलम में लिख देंगे 1 2 21। इस तरह से एक अमल के बाद दूसरा अमल करके ये हमें हासिल होगा। इसे नोट कर लें। देखिए किस तरह से ये मुस्तकिल से ज़रब देना, ये अमल हुआ यहाँ पे रो में, यहाँ कॉलम में अमल हुआ, तो कॉलम में अमल नंबर 3। तो नोट कर लें।